हेलो दोस्तों। फैटी लीवर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं 75% फैटी लीवर हमारा ओवरवेट की वजह से होता है और 90% फैटी लीवर हमारा ओबेसिटी की वजह से होता है। अब जो फैटी लीवर है वो मेनली किसमें देखा जाता है, जिनकी उम्र 60 साल है या फिर जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उसमें ज़्यादा ये देखा जाता है। ठीक है, और मैन और वुमेन में दोनों में ये कॉमन है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फैटी लिवर क्या होता है, क्यों होता है और उसके बॉडी में होने के कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, कौन कौन से उसके सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी से। पहले बात करते हैं फैटी लिवर की। अब फैटी लिवर में एक वर्ड आ रहा है लीवर। अब लीवर के बारे में थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं कि लीवर क्या होता है। लीवर हमारी बॉडी का एक तरह का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं, जैसे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, मेटाबॉलिज्म करना, डायरेक्शन करना, प्रोटीन फॉर्मेशन करना, एंजाइम फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो ये कुछ उसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ फैटी लिवर में वो क्या हो रहा है, फैटी लिवर के केस में क्या होता है, आपके लीवर सेल्स में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ओवर द टाइम। उसको हम बोलते हैं फैटी लिवर। अगर शॉर्ट में बोलूँ तो इसका मेन मतलब जो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट विद इन द लिवर सेल्स इज कॉल्ड फैटी लिवर, उसको बोलते हैं फैटी लिवर। अब जो फैटी लिवर है उसको मैंने 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज इसके अंदर आती है सिंपल फैटी लिवर, दूसरी आती है इसके अंदर स्टेटोहेपेटाइटिस, तीसरी इसके अंदर आती है फिब्रोसिस और चौथी इसके अंदर आती है सिरोसिस। अब जो सिंपल फैटी लिवर है उसमें क्या होगा, आपके जो लीवर के अंदर क्या होगा, सिर्फ फैट इकट्ठा होगा, आपकी बॉडी के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा, आपके लीवर ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज इसके अंदर आती है स्टेटोहेपेटाइटिस। इसके अंदर क्या होगा, फैट के साथ साथ आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। ठीक है, तब भी आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छे से काम करेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, उसके बाद तीसरा इसके अंदर आता है फिब्रोसिस। अब फिब्रोसिस वाली स्टेज में क्या हो रहा है, आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी और स्कैरिंग होगी। स्कैरिंग क्या होता है, आपके लीवर के ऊपर कुछ ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे दाग पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में भी आप देखोगे कि आपका लीवर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, आपको कोई दिक्कत उसमें भी नहीं आएगी। लेकिन अब मेन स्टेज आते हैं सिरोसिस, जो बहुत ही सीरियस स्टेज है और वो एक तरह की इरिवर्सिबल स्टेज होती है। उस केस में क्या होगा, आपके लीवर में जो सेल्स होते हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन तो होगी, इन्फेक्शन भी होगा, फैट भी होगा, लेकिन जो स्कैरिंग हो रही है ना, जो धब्बे पड़ रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, वो पूरे लीवर में फैल जाएंगे और वहां पे इन्फेक्शन कोज कर देंगे और कॉम्प्लिकेशन दिक्कत वो कोज कर सकते हैं आपके लीवर के अंदर। तो ये 4 स्टेज होती है फैटी लीवर की। अब जो फैटी लीवर है वो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अब जो अल्कोहलिक फैटी लीवर है वो होता है आपके एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल की वजह से। जब आप ज्यादा दारू पीते हो, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो, तो उस केस में आपको अल्कोहलिक वाली जो है फैटी लीवर की डिजीज आपको हो सकती है। अब दूसरा आता है नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक मतलब वो आपके अल्कोहल से रिलेटेड नहीं होगा। आपके जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है वो होता है आपका ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप कौन सी डाइट लेते हो, किस तरीके से आप डाइट लेते हो, आपका जो रहन सहन, आपका खाना पीना कैसा है। ठीक है, वो उस चीजों पर डिपेंड करता है। तो वो होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, जो कि अल्कोहल से रिलेट नहीं करता। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की और इसके कारणों की। अब जो फैटी लीवर डिसीज है हमारी बॉडी के अंदर, उसके कौन कौन से सिम्टम होते हैं, उसके कौन कौन से कारण होते हैं। तो पहले बात करते हैं सिम्टम्स की। वैसे तो फैटी लीवर में जो आपको फैटी लीवर की दिक्कत होती है, आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आते इन द अर्ली स्टेजेस। यानी कि जो मैंने आपको 4 स्टेज बताई हैं, उस स्टेजेस में जो पहली 3 स्टेज है वहां पे आपको कोई सिम्टम नजर नहीं आएंगे बॉडी की। लेकिन किसी किसी पेशेंट में थकान महसूस रहती है उसको, या फिर उसको यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है। ठीक है, अब जो मेनली जो सिम्टम आते हैं वो कौन सी स्टेज में आते हैं, लास्ट स्टेज में, जब आपका लीवर बिल्कुल लास्ट स्टेज में चला गया। आपको नहीं पता लग रहा वहां पे कि लास्ट टाइम चला गया, क्योंकि सिम्टम तो बॉडी दिखाती नहीं शुरू में, वो सिम्टम ही लास्ट में दिखाती है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला सिम्टम इसके अंदर आता है थकान। आपको सारा दिन थकान थकान जो है महसूस रहेगी, पूरे दिन आपको ऐसे वीकनेस महसूस रहेगी, आपको मन करेगा कि मैं सारे दिन ऐसे लेटा रहूं, कुछ काम ना करूं, क्योंकि आपकी बॉडी थकी हुई इस टाइम। आप कुछ काम करो चाहे ना करो, आपकी बॉडी थकान महसूस करेगी, उसमें फटीग होगी, आपको वीकनेस रहेगी। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, आपको यहाँ पे पेन हो सकता है राइट साइड में, एब्डोमिनल में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा आपका पेन महसूस आपको हो सकता है। तीसरा इसमें आता है लॉस ऑफ एपेटाइट। आपको भूख बहुत कम लगेगी, आपको भूख ही लगेगी। इस चीज में क्या होगा, सबसे पहली बात, जब आपको फैटी लिवर होगा ना, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी एकदम से। आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। तो इसमें आता है लॉस ऑफ एपेटाइट। चौथा इसके अंदर आता है स्वेलिंग। आपके फीट्स में, आपके हाथों में आपको स्वेलिंग भी हो सकती है। उसके बाद पेल स्टूल एंड यूरिन, आपका यूरिन का कलर, आपके जो लैट्रिन का कलर है और आपके जो बाथरूम का कलर है वो क्या हो जाएगा, डार्क कलर का आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्किन एंड आईज येलो,
यानी कि जो आपकी आईज है, जो आपकी स्किन है, वो येलो होना शुरू हो जाएगी, पेल येलो कलर की होना शुरू होती है, जैसे कि जॉन्डिस के केस में होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके कारणों की। इसके मेन कारण क्या होते हैं? जो सबसे मेन कारण होता है फैटी लिवर, वो क्या होता है? मोटापा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 90% जो फैटी लिवर होता है वो आपके ओबेसिटी की वजह से हो रहा है। तो पहले इसके मेन कारण क्या होता है? ओबेसिटी पहला कारण हो गया कि मोटापे की वजह से आपको फैटी लिवर दिक्कत आपको हो सकती है। उसके बाद आता है एज फैक्टर। अब एज फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि जो 60 ईयर्स ऑफ एज होते हैं उनमें ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज क्या होता है, आपके ऑर्गन्स जो होते हैं वीक होना शुरू होते हैं, और वीक होने के दौरान दौरान आपकी बॉडी जो है उसको एक सहन नहीं कर पाती किसी चीज को, आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है उसमें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एज भी आपको वो हो सकता है। ठीक है, दूसरा बात है डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज के केस में भी आपको फैटी लिवर की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज के केस में क्या होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन रजिस्टर हो जाता है, इंसुलिन आपकी बॉडी में सही तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कुछ भी आप चीज खाते हो वो बॉडी में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब वो बॉडी में धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, तो उस केस में वो क्या होगा, अब बॉडी में इकट्ठी हो रही है वो। ठीक है, अब इंसुलिन का काम क्या है? उसको तोड़ना। इंसुलिन उसको तोड़ नहीं पा रहा क्योंकि कम हो गया डायबिटीज के केस में, तो वो इकट्ठा होगा, क्या होगा, अब वो लीवर में इकट्ठा ही हो जाएगा एक तरीके से, तो लीवर में वो इकट्ठा होना शुरू होता है। तो डायबिटीज की वजह से भी आपको फैटी लिवर की दिक्कत आपको हो सकती है। उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हो, मान लो फास्ट फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, या हाई ट्रांस फैट डाइट लेते हो आप, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बॉडी में आना इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी आपकी बॉडी में फैटी लिवर की दिक्कत आपको हो सकती है। उसके बाद आता है पीसीओएस। पीसीओएस क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे एक डिसीज होती है, एक कंडीशन होती है पीसीओएस की, तो उस केस में भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता, तो उस वजह से भी आपको फैटी लिवर की दिक्कत आपको हो सकती है। उसके बाद इन्फेक्शन इन लीवर, अगर आपके लीवर में कोई इन्फेक्शन है, मान लो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, तो इन दोनों इन्फेक्शन की वजह से भी आपको फैटी लिवर की दिक्कत आपको हो सकती है। उसके बाद आता है मेडिकेशन, यानी कि कुछ ऐसी मेडिकेशन है जिनके साइड इफेक्ट से भी आपको फैटी लिवर की दिक्कत हो सकती है। कौन सी मेडिसिन है वो? पहली मेडिसिन आती है डिप्रेशन की, यानी कि जितनी भी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती है, और दूसरी एंटी साइकोटिक्स, यानी कि जो एंटी साइकोटिक्स मेडिसिन होती है, उन मेडिकेशन की साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको फैटी लिवर की दिक्कत आपको हो सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डाइट। अब डाइट आप कैसे लेते हो? अगर आपका जो डाइट के अंदर जो मान लो अगर शुगर डाइट हाई है, ठीक है, लोअर इंटेक है वो हाई है, ठीक है, हाई सोल्ट इंटेक है, हाई प्रोसेस्ड फूड खाते हो, बाहर का ज़्यादा खाते हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा ही हो रहा है एक तरीके से। अगर आप डाइट में गंद बुलाई खाओगे, बाहर के खाओगे, सीधी सी बात है, तो ओबेसिटी डायरेक्टली कहाँ कोस कर रहा है? ओबेसिटी कोस करेगा। तो अगर आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं होगी तो भी आपको फैटी लिवर आपको हो सकती है। उसके बाद आता है फैमिली, यानी कि अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को किसी को फैटी लिवर की दिक्कत है तो वो आगे फैमिली में रन करता है, ठीक है, तो चांसेस होते हैं कि आगे वो बच्चे को भी होंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे स्टडी में पाया गया कि फैमिली में भी रन करता है। उसके बाद आता है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में फिर से इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो सकती है, इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता है ड्यू टू स्मोकिंग, जिसकी वजह से अब इंसुलिन का मेन काम क्या है? बॉडी की जो कार्बोहाइड्रेट उसको तोड़ना, ठीक है, उसको तोड़ेगा तभी उसको बॉडी यूज करेगी। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस वहां पे क्या हो गया? कम हो गया। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी क्या होता है, आपके फैटी लिवर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन तो हो नहीं रहा, वो इकट्ठा हो जा रहा है। तो इसलिए स्मोकिंग के केस में भी आपको फैटी लिवर की दिक्कत आपको हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और अगली वीडियो में बात करेंगे फैटी लिवर में ऐसे कौन कौन से डायग्नोस होते हैं, कौन कौन से ऐसे मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं जिससे पता लगा जाए उसका कारण क्या है, और ऐसी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आती है अगर हम फैटी लिवर को हम ठीक नहीं करते टाइम पे, तो ऐसी कौन कौन सी दिक्कत हमारी बॉडी के अंदर आ सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतने बात करेंगे, और आप कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू।